बिहार एक टाइम पे इंडिया का सबसे बढ़िया स्टेट माना जाता था। नालंदा और विक्रमाशील जैसी यूनिवर्सिटीज, चाणक्य जैसे थिंकर्स और सम्राट अशोक जैसे शासक की हिस्ट्री बिहार से जुड़ी है। लेकिन आज के दौर में बिहार देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार में एजुकेशन की कमी है, रोजगार की कमी है, इंडस्ट्रीज की कमी है, हेल्थ केयर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गवर्नेंस पॉलिसीज की कमी है। ये सारी कमियां मिलकर बिहार को आज देश के सबसे पिछड़े राज्यों में रखती है। लेकिन ये कमियां आखिर है क्यों? 13 करोड़ लोगों की आबादी वाला बिहार क्यों आज महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात से कई गुना पीछे? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। तो अगले मिनटों के लिए आप आ रहे हैं ना मेरे साथ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, बिहार खेती और संस्कृति का सेंटर था। लेकिन उधर पंजाब, महाराष्ट्र और बाकी बड़े स्टेट में इंडस्ट्रीज लग रही थी और इधर बिहार खेती तक सीमित रह गया। कार फैक्ट्रीज, स्टील प्लांट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में चले गए और उस समय बिहार को इग्नोर कर दिया। लेकिन बिहार को बिहार की पॉलिटिक्स ने भी पीछे धकेला है। 1960 से लेकर 2005 तक सरकारें बनती रही और गिरती रही और 1990 से 2005 के दौर को लोग जंगल राज कहते। किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन गई थी, क्राइम रेट अपने चरम पर था, इन्वेस्टर के लिए बिहार एक खौफ का नाम बन गया था। आप ही सोचिए, जब एक राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ही ना हो तो कोई बिजनेस वहाँ कैसे चलेगा और कोई बिजनेसमैन वहाँ क्यों इन्वेस्ट करेगा? लेकिन क्या आप जानते, बिहार को कभी पैसों की कमी थी नहीं। मसला तो पैसों का मिसयूज करने का था। केंद्र सरकार से रोड बनने के लिए पैसा आता, रोड कागज पर बन भी जाता, लेकिन जमीन पर सिर्फ गड्ढे दिखते। इसी तरह सरकार से पैसा तो आता पर आम लोगों तक उसका फायदा नहीं मिल पाता। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में करप्शन किस लेवल का था, तो बिहार कैसे आगे बढ़ता। मैंने कहीं सर एक कोई वीडियो देखा था, आपका था किसी और का था, कि बिहार में शहर भी कम है। आप यूपी की बात के लिए आपको 20 शहर मिल जाएंगे अलग। बिहार में पटना, बिहार में सिर्फ पटना बस है। ये नहीं इसके आगे पीछे कुछ, मतलब ये मेरे लिए बड़ी सोचने की बात थी कि आजादी के बाद से इतने समय तक आपके पास सिर्फ पटना, और पटना भी जब मैं पहली बार गया था तो लखनऊ और पटना में आपको फर्क समझ में आता है बहुत ज्यादा कि लखनऊ राजधानी है, वो आपको महसूस कराती है। अगर आप गोमती नगर इलाके में घूम रहे हैं या उधर हजरतगंज से आगे निकल रहे हैं तो आपको फील होता है कि ये कोई राजधानी है। बिहार में गया, बिहार मुझे एक साधारण सा शहर लग रहा था। कुछ इलाके भीड़ भाड़ वाला गांव है और हाँ, थोड़ा सा उस साइड में डेवलप जो हुआ है, हाँ, कुछ जगह अच्छी दिख रही थी, लेकिन पूरे शहर के तौर पर मुझे उतना डेवलप नहीं दिखा। जबकि एक शहर है, आज आप यूपी में जाइए, प्रयागराज आपको बेहतर दिख रहा है, गोरखपुर जाइए बेहतर है, अयोध्या देखिए वो बेहतर हो गया है, नोएडा जहां हम बैठे ये काफी बेहतर है। तो बिहार में एक ही शहर, और कोई शहर क्यों डेवलप नहीं हुआ? कभी किया ही नहीं लोगों ने, तो डेवलप कहां से हो जाएगा? मने नहीं था किसी का। और एक और वजह जिसकी वजह से बिहार दूसरे राज्यों से पीछे रह गया, एजुकेशन की कमी। बिहार का एजुकेशन रेट हमेशा देश के एवरेज से नीचे रहा है। स्कूल में टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, पढ़ाई बस नाम की। जब क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं होगी तो बिहार का यूथ मॉडर्न कंपटीशन से आगे कैसे बढ़ेगा? और क्या आप जानते हैं बिहार में डॉक्टर की इतनी शॉर्टेज है कि छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए बिहार के आम लोगों को पटना, दिल्ली, कोलकाता जाना पड़ता है। कोई राज्य हेल्दी ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट पॉसिबल है क्या? और क्या आप जानते हैं बिहार में रोजगार की कितनी कमी है? किडनैपिंग और क्राइम के इतने बढ़ने की वजह से वहाँ कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई, इन्वेस्टर ने कोई बड़ा इन्वेस्ट नहीं किया। इसी वजह से बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसलिए बिहार के युवाओं को मजबूरन अपना घर, अपना राज्य छोड़कर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मुंबई काम करने जाना पड़ता है। टैलेंट बिहार का और फायदा दूसरे राज्यों को मिलता है। और क्या आप जानते हैं 70% से ज्यादा लोग बिहार में खेती पर डिपेंड है, लेकिन ना बिहार में इरिगेशन सिस्टम है, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ऊपर से बाढ़ का हमला। कोसी नदी को लोग बिहार का शौक कहते हैं। हर साल बाढ़ आती है और किसानों की फसल डूब जाती है। तो सोचिए, एक इंसान साल भर मेहनत करे और एक रात में सब कुछ पानी में बह जाए। इसका दर्द सिर्फ एक किसान ही समझ सकता है। आइए आपको बिहार के दूसरे पहलू को दिखाते हैं। हमारे बिहार में टेक्नोलॉजी के नाम पे हसुआ, खुरपी, लोहा, कुदाल, लोटा, डेकची, थरिया जैसी चीजें बनती है। इकोनॉमी के नाम पे सबसे सस्ता मजदूर हमारे बिहार में मिलता है, जो 12,000 पर मंथ के हिसाब से लोहा पीटने के लिए बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। एजुकेशन के नाम पे बिहार मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ 2 साल की डिग्री को लेने में 3 साल और 3 साल की डिग्री को लेने में 5 साल लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से बाहर के बच्चे बिहार में पढ़ने नहीं आते हैं और हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इनकम के नाम पे देश में सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार का है, जो मात्र 66,828 रुपए है। लेकिन बच्चे को जन्म देने में बिहार भारत में सबसे आगे है। साक्षरता के नाम पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार के लोग हैं। एक समय में बिहार के पास खनिज तो बहुत था, लेकिन झारखंड के अलग होने की वजह से बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा। और हमारे यहाँ की सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ के चुनाव में मुद्दा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं होता है, बल्कि ये हमरे जात के हो तो वोट एकरे देबो। और आजकल हमारे यहाँ पे देखा जाता है ज्यादातर लोग ऐसे हैं
जो 4 दिन काम न करे तो 5वें दिन खाने के लिए सोचना पड़ेगा। और बिहार की पॉलिटिक्स ज्यादातर कास्ट के चक्कर में उलझी रहती है। नेता लोग डेवलपमेंट के बारे में कम बात करते हैं, जाति बिरादरी के नाम पर वोट मांगते हैं। रिजल्ट गांव की सड़क वहीं की वहीं है, बिजली वहीं की वहीं है और यूथ बेरोजगार ही रहा है। बिहार की आबादी 13 करोड़ के आसपास है, लेकिन रिसोर्सेस लिमिटेड है। इसी वजह से बिहार की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे कम है और जो युवा टैलेंटेड है वो बिहार छोड़कर बाहर पढ़ाई और नौकरी करने चले जाते। यानी बिहार का दिमाग और फायदा दूसरे राज्यों को मिलता है। अच्छा, बाकी इंडिया के लोग बिहारियों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अब ये केवी की टीचर को सस्पेंड कर दिया जब उसने अपनी पोस्टिंग के बाद बिहार को बहुत गालियां दी। अब ये कोई एकलौता इंसिडेंट तो है नहीं, आए दिन तुम देखते होगे भैया बिहार और बिहारियों को कितना ट्रोल किया जाता है। कोई बिहारी वर्ड को एक गाली की तरह यूज करता है, ओ बिहारी। कोई कहता है एक बिहारी 100 बीमारी, तो कोई कहता है बिहार की इंडिया में वही रेपुटेशन है जो इंडिया की दुनिया में है। अब प्रैक्टिकल होकर देखें तो भैया कुछ तो रियलिटी भी है और कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं। अब देखो बिहार में अंडर डेवलपमेंट, गरीबी और लैक ऑफ सिविक सेंस तो है, पर बिहार के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। इसलिए तो वो कहावत मशहूर हुई है, या तो बिहारी रिक्शा चलाएगा या तो IAS ऑफिसर बनेगा, देयर इज नो इन बिटवीन। अब इन सब का रूट कॉज देखो तो बिहार के पॉलिटिशियंस ही हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद करके रख दिया और वहां कभी डेवलपमेंट नहीं होने दी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये सारी चीजें हैं। तो इसमें बिहार के लोगों का तो कोई दोष नहीं है, उन्हें क्यों ट्रोल कर रहे हो? जब तक रूट कॉज सॉल्व नहीं होंगे तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे, फिर चाहे वो बिहार हो या इंडिया। बात से एग्री करते हो तो शाम को फॉलो सब्सक्राइब कर देना। कुछ काम बिहार में होते भी है, पर अब भी बिहार देश के एवरेज डेवलपमेंट लेवल से पीछे। गरीबी, बेरोजगारी, माइग्रेशन का सिलसिला अभी भी चल रहा है। बिहार के पीछे रहने के एक नहीं कई रीजन है, पॉलिटिक्स, करप्शन, बाढ़, एजुकेशन की कमी, माइग्रेशन, रोजगार की कमी। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी बिहार उठाए उसने पूरे देश को राह बताई। आज भी अगर ईमानदार लीडरशिप और सही प्लानिंग मिले तो बिहार कमजोर राज्य से पावरफुल राज्य बन सकता है।